वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस पर विशेष चर्चा देखिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत बुच के साथ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस का थीम है दैट इज़ नो इट एंड कन्फ्रंट इट, यानी हेपेटाइटिस को जानिए और उसका सामना करिए। हेपेटाइटिस की बीमारी क्या है, क्यों होती है ये बीमारी, कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, और जिनको ये बीमारी है वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर प्रशांत बुच, जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। सर, VNM में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि हेपेटाइटिस की बीमारी क्या है और ये क्यों होती है। हेपेटाइटिस की बीमारी यानी लिवर पे सूजन आना, जब ये बीमारी होती है ये आमतौर पे ये वायरस की वजह से होती है, और दूसरा वजह है दवाइयाँ, और तीसरी वजह है अल्कोहल। फोकस वायरस पे करते हैं। तो बेसिकली ये बीमारी के दो टाइप के वायरसेस होते हैं। जो वायरस इम्प्योर पानी से स्प्रेड होते हैं ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, और दूसरे वायरसेस हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड होते हैं, वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वायरसेस के बारे में इतनी जानकारी अब है कि ये वायरस से प्रोटेक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। सर, किसी भी बीमारी के सिम्टम्स जानना उतना ही ज़रूरी है जितना उस बीमारी से बचना। जानना चाहेंगे आपसे कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या है। हेपेटाइटिस, जैसे मैंने बताया, एक हेपेटाइटिस होता है जो पानी से, इम्प्योर पानी और खाने से स्प्रेड होता है। इसके मेन सिम्टम है कि मरीज को बुखार आता है, भूख नहीं लगती, पेशाब पीली होती है और आंखें पीली हो जाती हैं। इसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, इसका निदान आसानी से हो सकता है क्योंकि आंखें पीली हो गई। ज़्यादा महत्वपूर्ण है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बीमारियों का इलाज तब सबसे इफेक्टिव रहता है जब बीमारी के कोई सिम्टम्स ना हो। जब इन बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं तब बीमारी बहुत ही एडवांस हो चुकी होती है और उस समय मरीज के लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, और शायद जब मरीज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के सीरियस सिम्टम्स लेके आए तब उस समय हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा आमतौर पर नहीं रहता। अर्ली स्टेजेस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में मरीज को बहुत कम सिम्टम्स होंगे या थोड़ी सी पैरों में सूजन आएगी, खून के रिपोर्ट में बहुत मामूली सी खराबी आएगी, इतनी कम खराबी कि शायद डॉक्टर भी उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। पर इसी स्टेज पे लिवर के अंदर बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और इस स्टेज पे अगर डॉक्टरों में और लोगों में अवेयरनेस हो कि ये मरीज के लिए हेपेटाइटिस के लिए चेक करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी और खास करके हेपेटाइटिस सी के लिए चेक करना चाहिए, तो बीमारी को अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सकता है। हेपेटाइटिस के लिए सिम्टम्स के लिए राह नहीं देखनी चाहिए, पर करेक्ट सिचुएशन में सिम्टम्स आए उसके पहले बीमारी को पकड़ना जरूरी है। सर, जैसे किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस है या थोड़ी शंका भी जाती है, तो सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास क्या टेस्ट करवाने चाहिए और अर्जेंटली कब जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जब भी डाउट करो कि मरीज को है, या तो उसकी आंखें पीली हो गई हैं, तो उस समय ये चेक करवा लेना बहुत ज़रूरी है कि उसे कौन सा हेपेटाइटिस है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मरीज को हेपेटाइटिस ए हुआ हो या हेपेटाइटिस ई हुआ हो जो पानी से स्प्रेड होता है, तो इसमें लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज नहीं होता। मरीज को पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा 4 से 6 हफ्तों में, और उसके बाद लिवर के अंदर कोई डैमेज, बाकी रेसिडुअल डैमेज रहेगा नहीं, लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जबकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में संभावना रहती है कि लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज हो। यानी जब भी मरीज जॉन्डिस लेकर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के लिए चेक करवा लेना चाहिए। अगर मरीज ने कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है, तो वो चाहे 15 से 20 साल पहले लिया हो, तो उसे कोई सिम्टम्स हो या ना हो, उसे हमेशा हेपेटाइटिस सी के लिए चेक करवा लेना जरूरी है। चाहे मरीज के बॉडी में कोई खराबी दिख रही हो लेबोरेटरी टेस्ट में, या मरीज को कोई सिम्टम्स हो या ना हो, हेपेटाइटिस सी के लिए कम से कम एक बार उसे टेस्ट करवा लेना चाहिए।
कोई भी मरीज जब भी को ब्लड बैंक में से कोई भी ब्लड बैंक में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले तो उसके 3 महीने बाद उसे हमेशा हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है इंडिया में। 3% लोगों के शरीर में हेपेटाइटिस बी है। यानी हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्टिंग आमतौर पे पेशेंट्स को तब करवाना चाहिए जब वो कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए जा रहा हो। डॉक्टर्स और उन सब और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रोटेक्शन के लिए ये हर हॉस्पिटल करती है। पर ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर परिवार में किसी भी सदस्य को हेपेटाइटिस बी हुआ हो तो बाकी के सदस्यों को अपना हेपेटाइटिस बी का स्टेटस जानने के लिए ये टेस्ट करवाना जरूरी है। आमतौर पे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, पर मरीज को डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी है। पहले तो कौन सा मरीज डॉक्टर के पास जाएगा? अगर मरीज की उम्र 10 साल से कम हो, या मरीज की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, या मरीज प्रेग्नेंट हो, तो इन 3 कैटेगरी के लोगों में हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई ज़्यादा सीवियर होने की संभावना रहती है और इन लोगों को हमेशा कम से कम एक बार तो डॉक्टर के पास विजिट करवा लेनी चाहिए। सर, हेपेटाइटिस की बीमारी को लेकर लोगों में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, तो इसका सलूशन क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए गलत मान्यता और लोगों में और डॉक्टरों में खूब है। सबसे पहले सिंपल चीज़ की बात करते हैं कि सादा हेपेटाइटिस हुआ हो, यानी कि हेपेटाइटिस ए या ई, तो आमतौर पे मरीज को कोई खाना नहीं देता, उसे घी तेल बिना का खाना देते हैं, एकदम फीका खाना देते हैं। इसलिए मरीज एक तो खाना वैसे भी उसे भूख कम लगेगी हेपेटाइटिस की वजह से, और इस तरह से कि खाने से वो और खाना कम खाएगा और उसे वीकनेस बहुत बढ़ जाएगी। हेपेटाइटिस में खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मरीज को जो भी खाना है वो सब कुछ खा सकता है। मरीज एक टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं खा पाएगा, यानी उसे हर 2 घंटे थोड़ा थोड़ा खाना लेते रहना है। अगर वो न्यूट्रिशन प्रिजर्व करेगा तो उसके हेपेटाइटिस में से रिकवरी आने के चांसेस अच्छे रहेंगे। हेपेटाइटिस हुआ हो इसका मतलब है तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं है। अगर मरीज को खूब उल्टी हो रही हो, मरीज खा पी ना सकता हो या वीकनेस खूब ज़्यादा है तो ये हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। दूसरी चीज, जहाँ तक कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लोगों को ख्याल रखना चाहिए वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कभी भी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी गई हो, जो भी उसे बीमारी हो, जैसे कि कोई ऑपरेशन करवा रहा हो, ऑपरेशन के बाद हो, या मरीज को किसी और वजह से खूब एनीमिया हो यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, तो मरीज को हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई अच्छे ब्लड बैंक से ही, रजिस्टर्ड क्वालिफाइड ब्लड बैंक से ही लेना चाहिए। क्योंकि अनक्वालिफाइड या अनरजिस्टर्ड ब्लड बैंक से अगर वो ब्लड लेगा तो उसको चांस हेपेटाइटिस बी, सी या HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी गई हो तो मरीज को ये सलाह ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। उसे डॉक्टर के साथ हमेशा डिस्कस करना चाहिए कि क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सचमुच जरूरी है या नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि अब स्टडीज ने सिद्ध किया है कि अगर मरीज का हीमोग्लोबिन 8-8.5 ग्राम से ज़्यादा हो तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। 8 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम हो तो ही हमें ब्लड देना जरूरी है, और अगर ब्लड देना हो तो कभी भी 1 यूनिट ब्लड लेने से मरीज को कोई खास फायदा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सलाह दी गई हो कि 1 यूनिट ब्लड ले लो, आपकी सेहत सुधर जाएगी, तो वो सलाह मानने के पहले डॉक्टर के साथ 10 बार डिस्कस करना जरूरी है। 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी इंडिकेटेड नहीं है। जब जरूरत होती है ब्लड की तब 2 या 3 यूनिट लेना एब्सोल्युटली जरूरी बन जाता है। और लास्टली, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट से या तो वायरस को कम्प्लीटली सप्रेस यानी दबाया जा सकता है जिससे कि लिवर का डैमेज कम्प्लीटली रुक जाए, या वायरस को टोटली एलिमिनेट किया जा सकता है जिससे भविष्य में मरीज को कोई लिवर पे कोई डैमेज ना हो। ये ट्रीटमेंट इंडिया में 10-15 साल से अवेलेबल है। लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट नहीं है, पर यह ट्रीटमेंट करवाना एब्सोल्युटली जरूरी रहता है। जो भी स्टेज में मरीज हो उस स्टेज में कोई ना कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर ट्रीटमेंट महंगी नहीं है और मरीज को ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। सर, जैसे कि आपने बताया कि वायरसेस HA, HB और HC से हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? हेपेटाइटिस की बीमारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वैक्सीन्स।
हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, थोड़ा महंगा है, पर अगर अफोर्ड हो सके तो हर बच्चे को ये वैक्सीन लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया में आमतौर पे 16 या 17 साल की उम्र के कोई भी व्यक्ति के शरीर में ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए के एंटीबॉडीज आ जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसे हेपेटाइटिस हो ही गया होता है, जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन 15 साल की कम उम्र के लोगों में देना चाहिए जिन्हें हेपेटाइटिस ए नहीं हुआ हो। हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, अभी ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए बचने के लिए एक ही तरीका है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल गलत उसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, खास करके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बॉडी में टैटोइंग की शौक है, आदत है, अब टैटोइंग में जो नीडल्स यूज़ करी जाती हैं, अगर वो नीडल स्टेराइल ना हो, डिस्पोजेबल नीडल ना हो, तो हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये वैक्सीन सस्ते हैं और ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है और हर मरीज को ये वैक्सीन लेना जरूरी रहेगा। कोई भी उम्र हो, मरीज को वैक्सीन लेना जरूरी रहेगा। यंग लेडीज जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हो, उनके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये वैक्सीन दे देना बहुत ज़रूरी है। परिवार के उन सदस्यों को, जिस परिवार में कोई हेपेटाइटिस बी का केस है, उन लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है। हाँ, इन केस में परिवार में अगर कोई हेपेटाइटिस बी का सदस्य हो तो पहले हेपेटाइटिस बी चेक करवा लेना चाहिए। अगर नेगेटिव हो तो ही वैक्सीन लेना चाहिए, पॉजिटिव हो तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी रहता है। और लास्टली, अगर किसी मरीज को ऐसी बीमारी हो जिससे उसे बार बार हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने की आवश्यकता रहे, डायलिसिस करने की आवश्यकता रहे, तो उसे इन सब चीज़ों करने के पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लेना चाहिए। सर, वडोदरा शहर के लोगों को इस मॉनसून की सीज़न में अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, कैसे खुद को हेल्दी रखना चाहिए, उस पर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बाहर के खाने में समझदारी रखो। घर में जो पानी आ रहा है, पानी को एकदम स्टरीलाइज्ड पानी इस्तेमाल करो, एकदम प्योर पानी रखो। आरओ प्लांट्स, और आरओ प्लांट्स ना हो तो उबाला हुआ पानी यूज़ करो। और नंबर 3, ये सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन जरूर ले लो। कोई भी एज हो आपकी, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन ले लीजिए। ये वैक्सीन लेने के लिए आपको कोई लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फैमिली प्रैक्टिशनर सोसाइटी में जो है वही आपको ये वैक्सीन दे देगा। सर, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई की ट्रीटमेंट क्या है? हेपेटाइटिस बी के लिए अब टैबलेट्स अवेलेबल है और एक इंजेक्शन है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये ट्रीटमेंट से हेपेटाइटिस बी को एकदम सप्रेस किया जा सकता है। इंटरफेरॉन के इंजेक्शन से वायरस को जड़ मूल से निकाला जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट कुछ ही लोगों में ज़रूरी है और ये ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। हेपेटाइटिस बी को आमतौर पर सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रीटमेंट अगर शुरू करी जाएगी तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगी। इसलिए ये ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले काफ़ी समझदारी रखनी चाहिए। जहाँ तक कि हेपेटाइटिस सी का सवाल है, इसकी ट्रीटमेंट है इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस हफ्ते में एक बार लगते हैं। ट्रीटमेंट 6 से 12 महीने तक लेनी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 60 to 80% वायरसेस को जड़ मूल से निकाला जा सकता है। ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है और गए साल के तुलना में अब ये ट्रीटमेंट का कॉस्ट एकदम कम हो गया है। यानी ट्रीटमेंट अभी भी महंगी है पर फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है। नियर फ्यूचर में इंजेक्शंस बिना की ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस सी के लिए आने वाली है। ये सिंपल टैबलेट्स होंगी जिनकी इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट 90 to 95% इफेक्टिव रहने वाली है। प्रॉब्लम है कि ये सब ट्रीटमेंट बहुत ही महंगी रहेंगी और शायद आम आदमी तक पहुंचने में संभव ना रहे, पर ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च इसके लिए हो रही है। सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन आज आपने हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर प्रशांत बूच, लिवर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। VNM में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।